25 मई 2021 बाबा के महावाक्य और मीठी मुरली का सार है। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। इस ड्रामा के अंदर ये पूरा विश्व, कहा भी जाता है, ये एक रंगमंच है जिस पर हम सभी आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा ने उसी को नाम दिया ड्रामा। जैसे कोई भी ड्रामा होता है, वहाँ पर एक्टर्स होते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। ऐसे ही ये भी एक विशाल ड्रामा चल रहा है, बना बनाया ड्रामा है, जिसमें हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है, मतलब फिक्स है। विनाश होना भी फिक्स है। भारी नोंद है मतलब महाविनाश होना है। संपूर्ण विनाश नहीं होता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, ये कलयुग खत्म होगा और सतयुग आना है, ये निश्चित है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। विनाश होना है, 100% है, गारंटी है। और हमें उस विनाश से पहले क्या करना है? कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना है अर्थात कर्मों से अतीत। अब कर्म से अतीत का अर्थ क्या है? एक अर्थ है कि जब आत्मा इस देह में नहीं रहती, जब आत्मा परम धाम में है, अपने धाम में है, अपने असली धाम में है, उस समय आत्मा कोई भी कर्म नहीं करती, क्योंकि कर्म तब ही होता है जब शरीर मिलता है। तो जब आत्मा अपने धाम में है, बाबा के साथ है, परम धाम में है, उस समय कोई कर्म नहीं करती, तो उस समय कहा जाएगा आत्मा कर्मातीत है। परंतु बाबा हमारे को इस शरीर में रहते कर्मातीत बनने का पाठ पढ़ाते हैं। अर्थात किसी भी कर्म का नेगेटिव व पॉजिटिव इफ़ेक्ट मुझ पर ना पड़े। मुझे रहना है इसी शरीर में रहते, किसी भी कर्म भी करेंगे जब शरीर में होंगे, लेकिन उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर हम और गहराई में जाएं, मतलब उसका कोई भी मुझ पर प्रभाव ना पड़े। मतलब पॉजिटिव हुआ, अच्छा हुआ तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो मैं परेशान हो गया। इसका मतलब मेरी स्थिति अभी कर्मातीत नहीं हुई है, क्योंकि उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। तो बाबा ने कहा वो विनाश से पहले हमें कर्मातीत बनना है। कि कुछ भी होता रहे मेरे चारों तरफ, कुछ भी हो, लेकिन उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर ना पड़े। न्यूट्रल रहे ये आत्मा, न्यूट्रल। प्रश्न: बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? अर्थात कि जब बाबा के सामने हम बैठे हों, हम बैठे हैं और सामने बाबा आ जाएं, तो उस समय बाबा कौन से शब्द, कौन से महावाक्य जब हमारे सामने उच्चारित करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत कशिश होती है। उत्तर: बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, इस समय अनुभव करें। कौन कह रहा है मुझे? भगवान कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो। तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। पढ़ रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कौन कह रहा है ये, किसके शब्द हैं ये, कौन मुझसे कह रहा है ये। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है। मधुबन अर्थात शब्द देखिए, मधुबन, मधु अर्थात शहद, बन जंगल, जंगल। तो मधुबन
मधुबन मधुबन मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है। मधुबन अर्थात जहाँ शहद जैसी मिठास हो, मधु जहाँ शहद जैसी मिठास हो। तो वो कौन सा स्थान है? जहाँ पर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में आते हैं, उस जगह का नाम है मधुबन, जो कि राजस्थान माउंट आबू में स्थित है, जो ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। शिव बाबा ईश्वर, हम उसके बच्चे, हमारा पूरा परिवार, तो इसलिए वो मधुबन स्थान आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है हम सभी को। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। अब चेक करें, हम सभी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे तो ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं। चेक करें हम कि क्या हम सभी आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं। जब भी एक दो को फ़ोन करें, एक दो से मिलें, तो उनसे पूछें आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, आज स्लोगन क्या था। तो ये हुआ ज्ञान का लेन देन, तब हम कहलाएंगे ब्राह्मण। इसके पश्चात धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। तीनों चीज़ों से, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे। अल्फ का परिचय, अभी अल्फ क्या हुआ? उर्दू भाषा में जैसे हिंदी में अ आ इ ई उ ऐसे हम सिखाया करते हैं बच्चों को, इंग्लिश में ABCD, ऐसे उर्दू में अलफ बे ते इस तरह से चलता है। सबको अल्फ का परिचय दे, यानी कि शिव बाबा। शिव बाबा अल्फ कैसे हुआ? क्योंकि सबसे पहले अ आया, और तो सबसे पहले परिचय भी हमारे को शिव बाबा का देना है। हिंदी भाषा में भी अ आ इ ई अ आया सबसे पहले, और उर्दू में भी ऐसे ही सबसे पहले अ से स्टार्टिंग हुई। तो सबसे पहले हमें जो भी मिले सबको शिव बाबा का, सबसे पहले नंबर पे परिचय किसका देना है? शिव बाबा का देना है। सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। वर्षा क्या? शिव बाबा से हमारे को क्या मिलता है? संगम युग पर इस समय तो सभी कुछ मिल जाता है, खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है, सब कुछ मिल जाता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, कुछ रह ही नहीं जाता। और भविष्य में भी, सतयुग में भी हमारे को बादशाही मिलती है, बाबा हमारे को राजाओं का राजा बना देता है। तो बाबा ने कहा सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। विनाश से पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। एक शिव बाबा ही याद रहे और कोई मुझे याद ना आए, तभी मैं कर्मातीत बन सकता हूँ। बाबा ने उसका फॉर्मूला भी बता दिया। दूसरा पॉइंट, बाप समान मोह जीत बनना है। बाप समान, अब शिव बाबा का क्या किसी के साथ भी मोह है? स्नेह है, मोह नहीं है। हम सबके साथ शिव बाबा का स्नेह है, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन क्या शिव बाबा का हमारे साथ मोह है? नहीं, किसी के साथ भी मोह नहीं है। मोह समझिए जैसे कि चाशनी, चाशनी होती है कैसी चिप 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 चिपकती है, वो है मोह। स्नेह क्या है? मीठा पानी। आपने पानी के गिलास में चीनी को मिक्स कर दिया, वो मीठा पानी जो बना वो है स्नेह। और चाशनी, तो चाशनी जैसा नहीं बनना, स्नेह रखना है। मीठा पानी, मीठा पानी पीने में भी अच्छा लगेगा, चाशनी पी भी नहीं जाती ना। तो बाबा ने कहा बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का, आत्मा से जो मोह हो गया है, इस आत्मा का दूसरी आत्मा से मोह हो गया है, आज हो गया है, उसे निकाल देना है। एक बाप से लगन लगानी है। जिस से भी इस आत्मा का मोह हो गया है, उस मोह को निकाल देना है और एक बाप से लगन लगानी है। वरदान,
निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भाव, निराकारी स्थिति अर्थात मैं आत्मा, इसके अभ्यास द्वारा मैंपन को, मैंपन मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सेवा मैंने ही की, मेरे सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता था, मैं ना करता तो ये सेवा होती ही ना, ये है मैंपन। मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भाव, किसी भी बात का अहंकार नहीं, बाबा मुझसे करा रहे हैं। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह है मैंपन का, सबसे महीन, बारीक और सुंदर, बारीक भी है और सुंदर भी लगता है मैंपन का। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यह मैं शब्द देह अभिमान से, देह का जो अभिमान आता है इससे पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। यही मैं शब्द कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये सेवा मैंने की, इससे हम आएंगे देह अभिमान में, और यही मैं शब्द देह अभिमान से पार लेकर जाता है। कैसे? जब मैंपन उल्टे रूप में आता है, उल्टे रूप में, तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए, कौन से बंधन से? मैंपन के बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर, लगातार निराकारी, निराकारी मैं एक आत्मा हूँ, निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। साकार में आओ मतलब अपने आप को यहाँ पर कॉन्स्टेंटली, लगातार, निरंतर यही समझना है, मैं एक आत्मा हूँ, शिव बाबा से शक्तियाँ आ रही हैं और तब मैं साकार में आऊँ और अपने हाथों द्वारा, पैरों द्वारा, आँखों द्वारा, मुख द्वारा, कानों द्वारा कर्म करूँ। ये है अर्थ साकार में आने का। मुझे जहाँ तक ठीक से याद आता है तो 22 तारीख की वाणी का वरदान, 22 की वाणी का वरदान यही था कि फरिश्ता रूप बन करके इस देह रूपी कपड़ों को धारण करो। जब चाहा धारण किया, जब चाहा उतार दिया। तो बाबा ने आज वही चीज़ रिपीट की, इस बंधन से मुक्त होने के लिए, मैंपन के बंधन से मुक्त होने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो, नेचुरली ऐसा हो बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। इसमें एक बात मैं ऐड करूँगा, दोबारा से वरदान को पढ़ता हूँ। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भाव। बाबा ने इसके विस्तार में, एक्सप्लेनेशन में कहा, यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला है और यही मैं शब्द देह अभिमान में लाने वाला है। अब ये मैं शब्द देह अभिमान में कैसे लाता है? जब मैं सोचता हूँ ये सब कुछ मैंने किया। अब पार कैसे लेके जाने वाला है? उसके लिए हम क्या सोचेंगे? हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए? हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि मैं कौन और मेरा कौन। शब्द तो वही है, मैं कौन, मैं एक आत्मा। तो जैसे ही मैंने सोचा मैं एक आत्मा, तो मैं देहभान से पार हो गया। मेरा कौन? शिव बाबा, तो देहभान से पार हो गया। लेकिन उल्टा यूज़ किया, मैं कौन, मैं सो एंड सो, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैंने ये सेवा की, तो फिर हम देहभान में फंस जाएंगे। स्लोगन, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना। अगर संकल्प में भी किसी से सुनकर ऐसी कोई अच्छी या बुरी बात घृणा भाव आना, यह भी परमत है, यह भी परमत है। क्यों अकाउंट बना रहा हूँ मैं? वो अच्छा है या बुरा है, वो जैसा भी है, उसके लिए मैं यहाँ घृणा भाव उत्पन्न करके सोच कर क्यों अपना हिसाब किताब, अपना अकाउंट उस आत्मा के साथ क्रिएट कर रहा हूँ इस समय? पुराने ही नहीं ख़त्म हो रहे अभी, तो पुरानों के लिए योग लगा रहे हैं हम, राइट? सार क्या था?
मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है, भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। ओम।